Now we are starting today's class, first class for फाउंडेशन एथिक्स, फाउंडेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे. आज अभी फर्स्ट क्लास है एंड दैट क्लास इज अबाउट मैनेजमेंट एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर यू. ओके, एंड इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. लेट मी टेल यू, योर सब्जेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स in which there are 4 parts. Part A will talk about management, which consists of 40 marks. That is only your basics, planning, organizing human resource, directing, staffing, etc. Few new topics are also there in this. After that there is a business ethics for 10 marks. That's your number cow. माने आपने इसको नहीं छोड़ना है. Business ethics is 10 marks, 5 pages. 5 पेज भी कंप्लीट नहीं है उसके और 10 मार्क्स कर दूंगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पेज का इसका तो मैं एक एक वर्ड याद कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज 10 मार्क्स तो पक्के हो गया. ठीक है. देन देयर इज अ 25 मार्क्स बिजनेस कम्युनिकेशन विच यू आर ऑलरेडी डन विद. कम्युनिकेशन यू आर ऑलरेडी डन विद इन द सो फार डेज. आई हैव टॉट यू हाउ टू कम्युनिकेट, इन विच यू हैव लर्न व्हाट इज SWOT एनालिसिस, what is how to present, what are the words, what is English, synonym, antonyms, etc. ये हमारा हुआ. इसमें कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन की कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, लेटर राइटिंग, नोटिसेस एक्सेट्रा, विच वी विल कंप्लीट एट लास्ट में करेंगे, बिकॉज लीस्ट टू बी एक्सप्लेन फ्रॉम माई साइड. कम्युनिकेशन एज आई ऑलवेज सेज कांट बी टॉट. कम्युनिकेशन लिखवाया नहीं जा सकता. थोड़ा सा अजीब लगता है अगर मैं बोलूँ कि मैं आज का सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट करो कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज दिस. इट कैन बी टॉट प्रैक्टिकली विच वी हैव ऑलरेडी डन. फ्यू थिंग्स आर डेफिनेटली एक्सप्लेन यू इन राइटिंग मैनर, जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आपको बताएंगे वो वाली. देन देयर इज अ 25 मार्क्स एंटरप्रेन्योरशिप. अर्लियर ये सब्जेक्ट लॉ के सब्जेक्ट के साथ मिक्स होता था, बट नाउ इट इज इन एंटरप्रेन्योरशिप आपका मैनेजमेंट के साथ आ गया. इन द एंटरप्रेन्योरशिप वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट इज बिजनेसमैन. किसी को बिजनेसमैन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, या बिजनेस वुमन बनना तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट द एबिलिटीज, क्रिएटिविटी, इनोवेशन उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्किल्स बीइंग अ बिजनेसमैन एक्सेट्रा. वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस. सो फर्स्टली नाउ वी विल स्टार्ट विद एथिक्स. दो सब्जेक्ट विल बी, आई होप मैंने आप जैसे कंटेंट शेयर किया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है. आपका जो पास होने का मेन फोकस एरिया है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप है, कम्युनिकेशन, एथिक्स है. 25 मार्क्स एंटरप्रेन्योरशिप कंटेन्स ओनली 4 to 5 chapters, easy and interesting. In fact, entrepreneurship is little interesting because we all want to be a good, successful entrepreneur. Might be few constraints stops us, like monetary और अदर रिसोर्सेज, वो हमें रोकते जरूर है. बट इन अ लाइफ वी ऑल नोबडी वांट्स टू डू अ जॉब. मन से तो कोई नहीं करना चाहता, सबको बिजनेस तो करना है कि मैं जॉब करूँ. बट फ्यू कंस्टेंट और रिसोर्सेज माई स्टॉपर्स. उन्हीं चीज़ों को, आपको मिथ को हटाने के लिए ये आपका सब्जेक्ट है कि बिजनेसमैन बनने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत. पैसा से बहुत आपको लोन भी मिलते हैं. ठीक है, आइडिया होना चाहिए. दैट्स लिटिल इंटरेस्टिंग. कम्युनिकेशन नॉट सो मच. एथिक्स, ऑफ कोर्स एथिक्स आपको पता है कि आज के ज़माने में एथिक्स कितना बोरिंग होता है लोगों के लिए. एज एन इफ आई एक्सप्लेन यू नैतिकता की बातें, तो मैं थोड़ा सा सतयुग वाली बातें करने लग जाता हूँ, हाउ द पर्सन शुड बी. बट यहाँ पर प्योरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एथिक्स इन द बिजनेस में एथिक्स के वो बातें करें. एंड देन योर 40 मार्क्स इज योर मैनेजमेंट, प्लानिंग, कमीशन एक्सेट्रा. ऑलरेडी यू आर गुड इन दैट एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे एज वेल. तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो उस टाइप का है कि वे वी विल बी नीडिंग टू वे हार्ड वर्क. लॉ मेरा है, दैट्स माई हार्ड वर्क. आई अश्योर यू दैट आपको टेंशन नहीं है. बट यहाँ पर हमें दोनों को करना पड़ेगा, आपको भी लर्न करना पड़ेगा, स्पेशली दोज हु आर होपिंग फॉर रैंक. तो what I am going to do for you is I will explain each and every line of the module. Now what's your work is आपने उसको अपनी तरफ से कंप्लीट करना कि सर मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूँ या छोड़ूँ. ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट एथिक्स लिखना शुरू करेंगे हम अभी.
तो सबसे पहले एथिक्स से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक विच इज इन आवर कोर्स इज बिजनेस एथिक्स। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उसका नाम है बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स सेग्रीगेट द वर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एथिक्स। बिजनेस एथिक्स से पहले क्या समझे, एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स ऑलरेडी समझे, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। देखिए एथिक्स का मतलब होता है अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, इंसान का बिहेवियर क्या होता है। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा नैतिक बातें, नैतिकता मतलब झूठ मत बोलो, फ्रॉड नहीं करना, अच्छी बातें करना, गाली गलौज नहीं करना, ये सब चीज़ें सिखाई ना आपको, नैतिकता। और थोड़ी बहुत नैतिकता में ज़बरदस्ती डाल दिया जो ओवरलोड हो रही है, जैसे आपने पूरा छोड़ दिया कि सुबह टाइम से उठो, नेल्स कट करो, है ना, क्लीन ड्रेस, क्लीन, यू शुड बी क्लीन, ये सब बिना मतलब में अपने पर्सनल स्वार्थों की वजह से लोगों ने डाला। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरलेड आपने पूरा छोड़ दिया कि छोड़ दो, ये इतना कर भी लेते ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा छोड़ दो, एथिक्स अपने बस की चीज़ नहीं, ठीक है। सो अगर हम जो पर्सनल हमारे द्वारा लगाए गए उनको छोड़ दें, अगर हम नॉर्मल एथिक्स की बात करें तो एथिक्स जो वर्ड है इट एक्सप्लेन्स योर बिहेवियर। एथिक्स सिंपली मीन्स योर बिहेवियर, आप किस तरीके का बिहेव करते हो उसको एथिक्स बोला जाता है। इज दैट क्लियर? हाउ दीज थिंग्स डेवलप इन अ पर्सन। लोग कहते हैं कि आपके फैमिली की अपब्रिंगिंग होती है, ये माँ बाप की। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन नाउ डेज, फैमिली के साथ आप लोग कम रहते हो। द मोर टाइम यू स्पेंड विद योर सोशल सर्कल एंड योर पर्सनल सर्कल, मतलब आपका जो वर्चुअल सर्कल है दैट इज ऑन द सोशल मीडिया एंड अनदर इज योर फ्रेंड सर्कल, ये आपका ज़्यादा स्पेंड होता है। माँ बाप के साथ तो आप हार्डली, अगर कम्युनिकेशन की बात आए, पुराना ज़माना छोड़ देते हैं जहाँ पर सीधा घर आना जाना होता था। अगर हम बात करते हैं हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर पेरेंट्स, हार्डली अगर हम बात बोले कि आप बैठ के बात कितनी देर करते हो एक दिन में उनसे। पहले होता था एथिक्स, घर के लोग सारे एक साथ बैठ के ज़मीन पे खाना खाते थे, मॉर्निंग में पूजा पाठ करते थे, इस तरीके से टाइम से सोने जाते थे, ठीक है। आफ्टर ग्रीटिंग घर से बाहर निकलते थे, मैंने प्रणाम करके एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें होती थी पहले। तो वो तो मैं अपब्रिंगिंग कह सकता हूँ। बट आज की डेट में सिनेरियो है चेंज्ड। अगर हम करंट बात करें तो एथिक्स आपको अपब्रिंगिंग से नहीं आ रहा, आपके सर्कल से आ रहा है। हाउ माई फ्रेंड इज बिहेविंग आई विल ऑल्सो बिहेव लाइक दैट। यू कैन सी योर सर्कल। आप सब लोग अकेले आए थे यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वर इंडिविजुअल व्हेन यू एंटर्ड इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने अपने जैसा अपना पार्टनर खुद चूज किया इतनी भीड़ में से, ठीक है। अगर किसी को भी लग रहा हो कोई, तो आप देख सकते हो आसपास का अपना सराउंडिंग, देख सकते हो कि जो मेरे जैसा है मैंने वो ढूंढ लिया। आपको मैंने नहीं मिलवाया, ना ही यहाँ पर कोई प्लेट लेके खड़ा था कि मेरे एट्रीब्यूट से हैं, अपन दोनों एक जैसे हैं, आ जाओ। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले के साथ बैठ रहा है, जिसको नहीं पढ़ना वो उसके साथ बैठ रहा है, जिसने करनी है बातें गॉसिपिंग वो उसके साथ बैठा है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप एक भीड़ में अपने आप, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, कोई नहीं बोलता, उसकी शक्ल पे लिखा होता है। हमें ना वो ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाता है दैट इधर से रेंज आ रही है, लेट्स गो देयर। माइट भी कुछ बड़े न्यू है अभी, थोड़ा टाइम लीजिए, इट विल टेक टाइम। आई सी इट एवरी ईयर, मैं हर साल देखता हूँ ये चीज़। एवरी ईयर आई सी, एवरी अटेम्प्ट आई सी, ऐसे लोग आते हैं और वो अपना करते हैं, निकलते हैं। वो टाइम पे वो अकेला, मतलब अपना एक आधे जो उनके ग्रुप होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। कुछ वो ग्रुप होते हैं वो फेल ही होते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि हम तो एक जैसे हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि सर वो मतलब ही नहीं है फेल हो जाए, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे हम जहाँ, क्योंकि वो पढ़ने आए, वो पढ़ने आए। देयर आर स्टूडेंट्स हु कम इंडिविजुअली एंड गो इंडिविजुअली, ऐसे भी है, एंड दे आर सक्सेसफुल पीपल, दे आर सक्सेसफुल पीपल। मतलब मैं इधर आया भी अकेले था और मैंने अपने सराउंडिंग, देखो आप कहते हैं ना, आप आए अकेले कि भार जितना आप शरीर पे डाल लोगे उतना चलना मुश्किल हो जाएगा। हमें इंसान, भगवान ने वेट दिया, आप जितना अपने साथ भार कैरी करोगे, वेट कैरी करते जाओगे, उतना धीरे चलोगे आप। आ रहा समझ में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उतना धीरे चल पाएंगे। तो आप जितने साथ साथ ये 1-2 विंग्स जोड़ते जाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट होता है, एंड आप स्लो वॉक करते हो। स्लो वॉक मतलब फिर थोड़ी सी
बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में स्लो है, पढ़ाई में है तो स्टूडेंट स्लो है, ऐसा हो। क्लियर है? तो एथिक्स क्या है आपका? एथिक्स इज बेसिकली whatever you do, your behavior is the ethics. आपकी जो नेचर है वो एथिक्स का है। When we talk about business ethics, अगर हम पर्टिकुलरली बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, बिजनेस एथिक्स मीन्स behavior of businessman or a businesswoman. When I say the businessman, it includes businesswoman as well. ठीक है? तो इसको कोई वैसा नहीं लेना पार्शियलिटी। So the behavior of businessman is business ethics. How he or she is behaving while conducting business transactions is a business ethics. कितना ऑनेस्टली करते हो, कितना फ्रॉड करते हो, वो आपकी एथिक्स है। जैसे कुछ बिजनेसमैन आज भी, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे वो कहते हैं कि हमें फ्रॉड नहीं करना, हमारी गुडविल है, हमें गुडविल स्टेब्लिश करनी है, हम एक टाइम पे घाटा खा लेंगे, लॉस कमाएंगे या फिर प्रॉफिट कम कमा लेंगे, बट 2 + 2 5 नहीं करेंगे। 2 + 2 5 कर रहे हैं तो बता के करेंगे कि ये 2 + 2 5 है, बिना बताए नहीं। ठीक है? प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये हो गया बिजनेस एथिक्स। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं आपको, ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे आपको खुद को डर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, एंटीवायरस कंपनीज, वायरस कंपनीज पता है? एंटीवायरस कंपनीज ही वायरस बनाती है, पता है ये बात? हमारे कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं वो कौन भेजता आपको? एंटीवायरस कंपनी। नहीं तो सामान कैसे बिकेगा? समझ आएगा? कहानी समझ आई? इफ आई विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू, यू वोंट कम टू मी। आप मेरे पास तभी आओगे जब आपको दिक्कत है। मेरा काम है वायरस को हटाना। जब तक आपके पास वायरस नहीं है, आप नहीं आओगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा वायरस मैं फैलाऊंगा, एग्जाम्पल नॉर्टन एंटीवायरस, मैक फ्री, तो नॉर्टन नाम से एंटीवायरस नहीं भेजेगा, ट्रोजन हॉर्स के नाम से भेज सकता है, मेलवेयर के नाम से एक्सेट्रा। ठीक है? तो जब वो ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आएगा, उसको और कोई नहीं हटा सकता, उसको नॉर्टन हटा सकता। तो यू विल गो टू नॉर्टन, उसकी सेल होगी। ठीक है? बट ये क्या बिजनेस करने का तरीका एथिकल है? नहीं। पर सर भाड़ में जाए, क्या करना है? अभी जो सिनेरियो है, भाड़ में जाए, ये वर्ड आता है, क्या करना है सर? ये क्या सर, कौन सी ज़माने की बातें कर रहे हो? मतलब किससे है? पैसे से। काम करना है, मेहनत करनी है, इट्स एम्बिशन, हमें वहाँ तक कंपनी लेके जाए। सो ये बिजनेस एथिक्स थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा आपको भी थोड़ी देर में। ऐसी बातें सर किताबों में अच्छी लगती है या फेसबुक के कोर्स में, ऐसी होती नहीं। ठीक है? सो एथिक्स आ गया समझ। और बिजनेस एथिक्स भी है। बिजनेस एथिक्स मतलब सिंपली बस बिजनेसमैन आगे जोड़ दो, बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन इन द बिजनेस। लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, लिखे बिजनेस एथिक्स, एथिक्स हेडिंग डाल दीजिए आगे। बिजनेस एथिक्स इज नथिंग बट बिहेवियर ऑफ businessmen in the business. That is application of ethical ideas, while doing business. ठीक है? फुल स्टॉप, डाउन साइड एरो। एथिकल बिहेवियर promotes good to society। समझ आया? अगर बिहेवियर एथिकल होगा, आप मोस्ट ऑफ यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल, बट गिवन ए चांस आपको ये बोला जाए कि स्विट्जरलैंड में सेटल हो जाओ,
आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इंडिया की जितनी, एनीबडी हु विश टू, कोई चाहता है सर, बोलोगे नहीं क्या, मन में सबको पता। दुबई में सेटल हो जाओ या अमेरिका में सेटल हो जाओ, अच्छे जगह सेटल हो, क्यों? क्योंकि हमें लगता है शायद वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस, जैसे पुलिस वाले की सर्विस में एथिक्स होना चाहिए, मानते हैं ना, तो हमारे में भी तो होना चाहिए। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पुलिस में कि वो बिल्कुल ट्रू, सच्चा रहे। डोंट इट द सेम अप्लाइज, वो उसका बिजनेस है, उसकी जॉब है, उसकी सर्विस है, ये मेरी सर्विस है। इफ आई एक्सपेक्ट अ पुलिसमैन टू बी एथिकल इनफ, I should be first ethical enough. In your life, your work is exam writing. Given a chance, a cheating option will जाए, ठीक है? We will do, right? तो आप भी तो ethics सोचेंगे ना पहले, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो खुद भी तो करेंगे, है कि नहीं? तो अगर आप एथिक्स करोगे, फॉलो करोगे, आप इन अ सेंस सारे एथिक्स फॉलो कर रहे हो। आप जितना भी स्टूडेंट है, ऑल द स्टूडेंट फॉलोइंग एथिक्स, डोंट यू थिंक इट इज अ गुड टू सोसाइटी? थोड़ा सा गवर्नमेंट को टैक्स टाइप पे पेमेंट दे रहे हैं, हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, पुलिस वाला रिश्वत नहीं ले रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन नहीं कर रहा है, ब्राइब नहीं ले रहा है, डोंट यू थिंक धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी इंडिया की? यही चीज तो वहां पर है बाहर, जो कंट्रीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। व्हाई दोस कंट्रीज आर अट्रैक्टिंग? पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी में धुआं, कई स्कूटर और गाड़ियां देखोगे आप, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि वो नहीं आते फॉग वाले, एक मशीन आती है ना, फॉग मशीन, मच्छरों को मारने के लिए कई बार सोसाइटी में आते हैं ना आपके, फॉग मशीन। इफ एनीवन हैज सीन, मच्छर हो जाते हैं तो फॉग मशीन साइकिल पे लेके आते हैं। तो देयर आर सम कार एंड स्कूटर्स और व्हीकल, वो ऐसे चलते हैं सड़क पे जैसे फॉग मशीन लेके चल रहे हैं, बिकॉज दैट्स नॉट हार्मिंग टू हिम। वो सोच रहे हैं मैं सेकंड में निकल जाऊंगा, जैसे मुझे कितना हार्म करोगा, दैट कार्बन वोंट हार्म मी, बट दैट्स नॉट एथिकल, बिकॉज वो किसी और को तो हार्म कर रहा है और मैं पीछे आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ठीक है करने दे, कौन माथा पच्ची करे, मैं भी तो निकल गया। बट डोंट यू थिंक दैट्स इन द एनवायरमेंट? वो एनवायरमेंट में तो है। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट कार पर्सन, वो उस गाड़ी वाले से शुरू करते हैं ना, पहले उस गाड़ी वाले से शुरू करते हैं पहले कि वहां पर अगर एथिक्स है तो शायद धीरे धीरे दिक्कतें ठीक हो। बट हम सोच ही नहीं सकते ऐसी सोच। वी आर सो करप्ट सोल, स्पेशली दिल्ली में। हम अगर यही होता कि छोटा गांव है या सिटी है तो फिर भी एक होप होती कि हम सुधर सकते हैं। छोटी जगह के लोग अभी भी थोड़े से उनमें अक्ल है, अक्ल जैसे दे हैव लिटिल, थोड़ी सी शरीर में उनके फीलिंग्स हैं, दिमाग कम यूज करते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागते। पर हम तो दिल्ली में बैठे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम दिल्ली है कि वी आर सिटिंग इन दिल्ली वेयर एवरीबडी इज हियर टू अर्न मनी। ठीक है, गिवन ऑप्शन अगर ह्यूमन ऑर्गन की भी आपको तस्करी करनी पड़े, स्मगलिंग, उसमें पैसा मिलेगा। सीएस किसको करना है, सीए किसको करना है? छोड़ते हैं, करते हैं लोग, नहीं करते। ह्यूमन ऑर्गन्स, किडनीज एक्सेट्रा लोग करते हैं ना, डॉक्टर्स नहीं करते। क्या डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं एथिक्स? तो ये रूट्स में बैठ चुका है सर, हमारे रूट्स में बैठ चुका है। इसको तोड़ना नामुमकिन बराबर है। जो न्यू जनरेशन आ रही है अब भी ठीक होती जा रही है। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिखाया जाता है कि रिश्वत देना नहीं, लेना नहीं, बट वो जब रियल लाइफ में एंट्री करते हैं तो वो भी कहते हैं ठीक है छोड़, टाइम नहीं है, इतना क्लास में लेट हो रहा है या ऑफिस में लेट हो रहा है और माता बच्ची करेगा। ठीक है, सिस्टम करप्ट है। सो एथिक्स बिजनेस में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट विल डू गुड टू द सोसाइटी। और क्या होगा? इफ देयर इज एथिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एग्री? गिवन ऑप्शन टू a company like Freedom 251, Freedom 251 का कोई विक्टिम है यहाँ पर? है? नो। किसी ने सुना नाम? किसने सुना है? Freedom 251 नाम सुना? ठीक है, अभी होगा तो भी कोई बताएगा नहीं, होगा तब भी कोई नहीं बताएगा कि वो
ठीक है। Freedom 251 was a company. Mr. Goyal was the CEO of that company. ठीक है, रहा है कोई विक्टिम? एक। ओके। सो Freedom 251 was a company जो 1.5 से 2 साल पहले करीब इंडिया में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी, बहुत फेमस हो गई थी रातों रात। क्या हुआ था इस कंपनी में? दिस कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ प्लान कि 251 रुपए के अंदर, अभी आए लैंग्वेज वो बोलनी पड़ती है ना, 251 रुपए 251 रुपए के अंदर आपको एंड्रॉइड मोबाइल मिलेगा, ठीक है। और उसी वक्त जियो आया था जिसने फ्री में डेटा इशू किया था, और हमारे पास 4G हैंडसेट्स नहीं थे। वॉल्ट की लगा के हम जुगाड़ बनाना, हमें लगता था 251 एक महीने का रिचार्ज नहीं कराएंगे, मोबाइल लेते एडवांस में जमा करें। 251 में विद ऑल फीचर्स एंड्रॉइड मोबाइल मिलना था, लाखों के सब्सक्रिप्शन हो गए, एडवांस में पैसा गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डाउट किया कि 251 में कैसे करके दिखाओगे, यू कैन नॉट डू इट। उसने कहा मैं कर दूंगा, आप छोड़ो, टेंशन मत लो, मैं दूंगा, डिलीवरी से दूंगा, उस दिन की बात करना। डिलीवरी का टाइम उन्होंने कुछ टाइम स्पैम लिया था, आफ्टर सर्टेन मंथ्स आई विल गिव, ठीक है। लोगों ने 251 रुपये चढ़ाया शगन एंड भूल गए, विद होप की 4-5, उसका भी बिजनेस प्लान बड़ा जबरदस्त था। 251 कोई भी देगा और लाखों होंगे, 4-5 महीनों का टाइम तो भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं करेगा वो। 4-5 महीने बाद डिलीवरी डेट को उसने एक्सटेंड किया कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आ रहे सब्सक्रिप्शन ओवरलोड हो गया तो हमें और ज़्यादा चाहिए, तो हम जैसे बचे हुए और जो थे कि और सब्सक्राइब हुआ है, लेना चाहिए, और दिया। जो लास्ट उसके ऊपर एंड तक नहीं आ गया ना, जब तक आता गया, तो 251 और उसका टारगेट ऑडियंस 130 करोड़ इंडियंस, और 130 करोड़ में अगर कुछ करोड़ से भी दिया तो सोचो आप कितना अच्छा किया। लास्ट दिन पे वो कंपनी को बंद, बाय बाय, कहाँ है, कुछ नहीं कर, ठीक है। दैट्स नॉट एथिक्स, दैट्स नॉट एथिक्स, दैट्स प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन बट लॉस टू द सोसाइटी। और अगर एथिक्स फॉलो होते तो क्या होता, गुड टू सोसाइटी। फ्रीडम 251 में जॉब करने को आपको ऑप्शन मिलता है, और टाटा मोटर्स में जॉब करने को ऑप्शन मिलता है, सैलरी दोनों 50,000 पर मंथ दे रहे हैं आप। वेयर वुड यू लाइक टू गो? बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को और ज्यादा थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं, मतलब सोशल सिक्योरिटी, मतलब आपकी जॉब सिक्योर है, फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, यही है। कंपनी बंद नहीं होगी। थोड़ा और अगर डीप में जाते हैं, क्यों नहीं होगी कंपनी बंद, क्यों आपकी जॉब सिक्योर है, क्यों आपको उसके ऊपर इतना ट्रस्ट है? बिकॉज वो गलत किसी के साथ नहीं करते। दैट्स इंग्लिश इज बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, यही रीजन है। सो बिकॉज दैट कंपनी फॉलोज द एथिक्स। छोटी कंपनी में क्यों नहीं, हम जनरली किसी भी कंपनी को एडवांस पेमेंट एक्स्ट्रा देने से पहले उसको स्क्रू क्यों करते हैं इतना, भाई कभी भाग ना जाए, यही तो होता है ना, पैसे वैसे लेके भाग ना जाए, दिमाग में ये रहता है। क्यों? क्योंकि सर गुडविल क्या है आपका, यही तो है गुडविल, कि ये कंपनी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, ये गुडविल है। इसको पैसा दिया तो रिफंड दे देगी, ये होगी गुडविल आपकी। और दूसरी टाइप की कंपनी क्या है कि सर पैसा दिया तो भाग जाएगी। तो वेयर वी वुड लाइक टू वर्क, हम ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जहां पर एथिक्स फॉलो हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे समझ करते भी, ऐसा नहीं है, इंडिया करते भी। तो डोंट यू थिंक अगर आपके पास अच्छे इंप्लॉयज होंगे, आपको टाटा मोटर्स देती है 40,000, फ्रीडम 251 देती है 60,000, वेयर वुड यू लाइक टू वर्क? टाटा। 10-5 हजार कम कर लेंगे, पर एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी तो रहेगी। कभी वो 60 का पूरा ही ना दे मुझे, ये भी तो हो सकता है, भाग जाए। वेयर वुड यू लाइक टू वर्क? टाटा, राइट। सर प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? ऐसे आप जैसे हजारों एम्प्लॉयज हैं 60-40 के रेशियो वाले, पहला पॉइंट प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? ऑफ कोर्स टाटा का, बिकॉज वो एम्प्लॉयज कम में, किस वजह से? एम्प्लॉयज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंपनी बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी, दैट इज इनडायरेक्टली एथिक्स, उसी की वजह से। सो दैट सेकेंड पॉइंट इज, एक तो एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, याद रहे आप। नेक्स्ट लेवल पे आपका एक सब्जेक्ट आता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे सब में होता है, वेदर CEO, CSO, व्हाटएवर, सब में होता है। तो वो उसमें ये दोबारा से ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती। थोड़ा सा अगर अभी बेस अच्छा बना हुआ रहेगा
तो उस टाइम पे दिक्कतें नहीं आएंगी आप, तो नोट्स को रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो गुड करने से क्या होगा? इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, गुड टू सोसाइटी कॉमा इम्प्रूव्स, गुड टू सोसाइटी कॉमा इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, good business relations, and good business relation बनेंगे आपके, and employees productivity, employees productivity, agree? employees productivity बढ़ेगी, mentally secure हूँ सर, I would like to work for that company, अपनापन लगेगा ना, ठीक है, ठीक है। Can I say business ethics means what is right and what is wrong at the workplace? This is business ethics. One word answer अगर देना चाहे, what is right and what is wrong at business place is equals to business ethics. जो मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, पुलिस वाले का, मेरा, एडवोकेट का, डॉक्टर का, डोंट थिंक वर्क प्लेस पे what is right and what is wrong इस बिजनेस कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये गलत है, ये काम सही है, मैं ये इसके बिना नहीं कर पाऊँगा, मना। अगर डॉक्टर को दिया जाता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जाती, केमिस्ट को, तो वो क्या कहेगा, आई एम रेडी टू डू दिस थिंग बट नॉट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मैं नहीं करूँगा। डॉक्टर कहता है इधर से ही एक्सरे करवाना, एथिक्स नहीं है ना उसमें, क्योंकि उसका कमीशन है वहाँ। तो लिख लो ये लाइन नीचे एक नोट में एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। व्हाट्स राइट और रॉन्ग एट द वर्क प्लेस इज बिजनेस एथिक्स, इज बिजनेस एथिक्स। Okay, one more question I want to ask you. Whether the life of business depends, whether the life of business depends on the ethics of the businessman. 251 लाइफ ओवर। अगर वो एक बार लॉस में आके भी काम करता तो और आते उसके बाद सब्सक्रिप्शन माइट भी हो सकता था, एक बार अगर कर लेता तो और आते। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा ने एक बार लॉसेस में भी बेचे। इनिशियली हम डरते थे, पता, पेटीएम से, फ्लिपकार्ट से। इनिशियली हम देखते थे वहाँ पर प्राइस, लेते थे दुकान पर जाकर शुरुआत दिनों। अब कोई आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो तो अलग बात है, नॉर्मली इंसानों ने सबने यही किया। प्राइस जरूर देखते थे, वहाँ पर दुकान वाले को जाके बोलते थे देख मैं इधर से ले लूँगा, बहुत सस्ता मिल रहा है, देख ले, ठीक है। वो शॉपकीपर भी बेचारा सस्ता कर देता, पर उन्होंने फिर इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, मेंटेन किया, उस रेट पे देते रहे वो हमें। लॉस मेकिंग कंपनी फ्लिपकार्ट, पता है ना सबको, इन द बुक्स इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। गुडविल की वजह से वो बिकी है इतने पैसों में, बुक्स में लॉस मेकिंग कंपनी, घाटा खाया उसके साथ, बट वो बात वो ये नेटवर्क बना दी उसने गुडविल की वजह से। जोमेटो एक्सेट्रा सब ये लॉस मेकिंग ही थी, ठीक है, बट उन्होंने वो चीज़ मेंटेन की। मेंटेन करने पर बिजनेस की लाइफ लंबी हुई और अब कमा रहे हैं ना, अब वो डिलीवरी करने के भी पैसे ले रहे हैं। स्विगी, फ्यू डेज बैक भी डिस्कस हो रहा है, डिलीवरी के भी पैसे लेके, ठीक है, और तब भी हमें हैबिट हो चुकी है उसकी। अब जनरली मोस्ट ऑफ पीपल ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, चाहे वो उसके अंदर जूठा ला के दे हमें कुछ भी आके, ठीक है, वी ट्राई टू डू दैट। चलिए नेक्स्ट, क्या सब बिजनेस में एक ही टाइप का एथिक्स होता है, और द बिजनेस कस्टम और एथिक्स डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस? लिख लो ये लाइन, कस्टम और एथिक्स इन द बिजनेस, कस्टम्स और ethics in the business differs from business to business. From business to business.
ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट डाउन साइड एरो. Business ethics are the principles, practice, philosophy, principle, practice, philosophy, triple P. इनमें से आपको MCQs आते हैं, ध्यान रखना. ये जो मैं बातें लिखवा रहा हूँ, बिजनेस क्वेश्चन उल्टा आएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एथिकल स्टैंडर्ड. क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एथिकल स्टैंडर्ड. ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड 3 है, ट्रिपल P याद रखना है. कौन कौन सा? फिलॉसफी. तो क्वेश्चन क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस स्टैंडर्ड. लिख लिए नहीं लाइन, विच अमंग दीज आर द बिजनेस स्टैंडर्ड. लिखा नहीं है तो इसका क्वेश्चन भी ध्यान रखना. एक दो लाइनें छोड़ दिया करो जो बीच में मैं आपको ब्रेक दूं, उस टाइम पे हल्का सा हर चीज़ के नीचे लाइन छोड़ दो. अगर बीच में जैसे मैं अगर 5-10 मिनट ब्रेक देता हूँ, नहीं तो क्लास के लास्ट में जो जो लाइनें छूटी हुई है आपकी, उनको फिल कर लो कि क्वेश्चन क्या क्या बोले गए थे. बिकॉज क्लास में तो मैं पूरा लिखवाऊंगा तो फास्ट होगा. थोड़ा हैबिट डालो, थोड़ी जगह छोड़ दिया करो नीचे, और उसके बाद में जब भी आपको ब्रेक मिले उस टाइम पे लिख डाला करो. और याद रखने के लिए उसकी एक आधी लाइन लिख दो, छोटा सा 1-2 वर्ड लिख दो कि याद आ जाएगा. मेक दिस हैबिट ऑलवेज. ठीक है. सो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स इज बिजनेस एथिकल स्टैंडर्ड किस चीज के हैं? प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड फिलॉसफीज इन द डे टू डे बिजनेस डिसीजंस. वन सिचुएशन, एक एग्जाम का इस बार क्वेश्चन आया था, लिख लो चाहे वो, आप मुझे ट्रू फॉल्स बताना. बिजनेस एथिक्स बिगिंस वेयर लॉ एंड. एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. बिजनेस एथिक्स बिगिन वेयर लॉ एंड. मतलब ट्रू और फॉल्स खाली वो. Who are with true? Who are with false? Those who are sleeping, wake up. I want answer from all of you. You are not a dummy entity. Anyone who thinks it's false, लाइन समझ आ गई, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो? ओके, बताएं क्या होता है लास्ट. मी टू. True or false? True. Next to you. Yes. What's your answer? True. Last two. False. True. 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 Yes, it's true. Those who are saying false, understand. कुछ अच्छी चीजें आप कर रहे हो कानून के डर से, वो एथिक्स नहीं है. आप समझ आया? अभी बहुत सारी अच्छी चीजें आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सर लॉ है, वो करना पड़ेगा. जो चीज करनी पड़ेगी वो एथिक्स नहीं है आपका, वो मजबूरी है. दैट्स योर ऑब्लिगेशन. लॉ इज योर ऑब्लिगेशन, नॉट एथिक्स. एथिक्स कहां होता है? जो आप अपनी मर्जी से अच्छा करते हो, योर बिहेवियर इज गुड, वो एथिक्स है. कि आप कहते हो कि सर मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि मैं जाके रोड पे थप्पड़े नहीं मारता किसी को, और ना मैं गोलियों से उड़ाता किसी को. अंडरस्टैंड? इज दैट योर एथिक्स? नो, इट्स योर लॉ. बिकॉज ऑफ लॉ यू आर नॉट डूइंग दिस. बोल, few people are alive because it's illegal to kill. है ना? कुछ लोग हमें इतने गंदे लगते हैं कि वो जिंदा खाली इसीलिए है कि क्योंकि मर्डर करना एक अपराध है, अदरवाइज वो नहीं होता. तो वो आपका एथिक्स नहीं कि वो जिंदा है, वो आपका एथिक्स नहीं है, वो आपकी मजबूरी है, आपके हाथ बंधे हुए हैं. इसका उल्टा, अब आप फ्री हो किसी चीज के लिए, मतलब आपको कानून ने नहीं रोका
कि आप अपने दोस्त को झूठ बोलो, कानून ने नहीं रोका झूठ बोलने से दोस्त को, तो हम बोलते वी डू। हाँ, एथिक्स दिखाओ। एथिक्स वो है जहां पर आपको ऑब्लिगेशन। एंड वेरी नाइस क्वेश्चन वाज दिस, मतलब आई एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर योर ब्रेन शुड बी यूज्ड, जहां पर आपका दिमाग यूज हो रहा है। यहाँ आगे ये समझ जस्टिफाइड है, ये लाइन लिख लेना और चिपका भी सकते हो किसी को लाइफ में, अच्छी चीज है। चले ठीक है, आगे कोई डाउट है किसी का इसमें? आगे ठीक, ओके। सो क्या लिखा आपने भी? किल बिल वाला नहीं लिखना है, नॉर्मल। क्या लिखा? बिजनेस एथिक्स, business ethics can begin where the law ends. ठीक। Okay, second question आप बताएं। Business ethics are primarily concerned with those issues which are not covered under the law. Business ethics are concerned on the topics which are not covered under law. All true. Business ethics are concerned on those topics which are not covered under law. Agree? So जो चीज लॉ में है उसके लिए तो एथिक्स की जरूरत नहीं है, मजबूरी है। और जो लॉ में कवर्ड नहीं है, जैसे लॉ में ये नहीं लिखा घर से जाने टाइम आप अपने बड़ों को पैर छुओ, बड़ों को गाली नहीं देनी, रिस्पेक्ट करनी, टाइम से उठना, सोसाइटी में कूड़ा नहीं फैलाना, ठीक है। अब देखो ना, अभी कानून बन गया कि अगर आपने कूड़ा फैलाया तो जुर्माना होगा, ठीक है। वो अब आप कहते हो कि सर हम स्वच्छ भारत मिशन को चलाते हैं, एथिक्स है हमारे अंदर, अच्छा बिहेवियर है हमारा, हम कूड़ा, सर आप क्या नहीं फैलाते हो? अभी आप फैला के देखो, जुर्माना, चालान कटेगा आपका। तो है, आप ही अगर एथिकल होते तो 5 साल पहले बात करते ना, जब व्हेन मोदी डिड नॉट स्टार्ट दिस कैंपेन, उस टाइम पे किधर था आपका एथिक्स? तो इट्स नॉट एथिक्स, इट्स योर ऑब्लिगेशन, लॉ की वजह से करना पड़ रहा है आपको। लॉ दूसरी चीज, एथिक्स अलग, ठीक है। फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द एथिक्स, ये एथिक्स का इंट्रोडक्शन। कोई सवाल आप पूछ सकते। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल of business ethics emphasize that the means and techniques, means मतलब तरीके, means and techniques adopted to do the business must be sacred, प्योर। सेक्रेडनेस होता है ना, प्योर होनी चाहिए। स्पेलिंग SACRED, सेक्रेड, और प्योर भी लिख सकते हो इसका। ओके, 1 लाइन। गुड कैनॉट बी अटेन्ड विद रॉन्ग मीन्स। गुड कैनॉट बी अटेन्ड विद रॉन्ग मीन्स। ट्रू और फॉल्स? मैं साथ साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। गुड कैनॉट बी अटेन्ड
with wrong means. True or false? False. Anyone be true? I'll repeat. Good cannot be attained with the wrong means. True or false? Anyone be true? Be different. अगर किसी का है तो बोल सकते हो. I'll repeat. Good end cannot be attained with wrong means. चलो ठीक है, गुड कर दिया, अभी छोड़, एंड पे इतना टेंशन नहीं हो. गुड एंड कैनॉट बी अटेन्ड विद द रॉन्ग मीन्स या गुड कैनॉट बी अटेन्ड विद द रॉन्ग मीन्स. आगे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग सोचो, अपने दिमाग से नहीं सोचना. हमारा दिमाग तो गंदा है कि सर ऐसे कैसे हो सकता. देखो सर, राहुल गांधी को और जो हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेताजी हैं, not Rahul Gandhi is also a very nice person. बहुत सारे और भी है पॉलिटिशियंस. आई वांटेड टू से पॉलिटिशियन वर्ड बेसिकली. तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, whether it's राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एनीवन, सो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है तभी उधर पहुंचते हैं. दैट माइट हार्म टू समवन, किसी ने किसी को तो बुरा लगे. तो एनी पर्सन जिसको भी आप सोसाइटी में आपको लगता है कि इज वेरी रिच, जो आज की डेट में रिस्पेक्टेबल, गुड एंड कैनॉट बी अटेन्ड विद द रॉन्ग मीन्स. तो अपना दिमाग एक बार बंद करो, सब्जेक्ट में पढ़ना, एथिक्स के हिसाब से बताओ. हर चीज अच्छी वाले में सोचनी है. अभी यू आर सिटिंग इन सचिव, वैसा सोचना है, एथिक्स वैसा है. अपने पर्सनल दिमाग को बंद करो. हाँ, तो ट्रू है, सही है. गुड एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद द रॉन्ग मीन्स. मतलब एक वो हमें बोलते नहीं थे पहले, अंत भला तो. हाँ, आगे आगे ये समझ. एग्जाम क्वेश्चन. सेकंड, नॉट टू डू एविल. नॉट टू डू एविल, EVIL. एथिकल प्रिंसिपल है. पहला था आपका सेक्रेडनेस ऑफ मीन्स. सेक्रेडनेस ऑफ मीन्स उसका जो हेडिंग था उसका नाम है सेक्रेडनेस ऑफ मीन्स. दूसरा नॉट टू डू एविल. एथिक्स क्या कहता है? बुराई का साथ मत दो. तीसरा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली. लिखो इसका मीनिंग. प्रोपोर्शनेटली. लिखें. वन शुड मेक प्रॉपर जजमेंट before doing anything for the fair view. Before doing anything for the fair view. मतलब ये सब हमारी, ये जो बातें अंग्रेजों ने लिखी है ना, ये लिखी हुई है J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कैंट, थॉमस गैरेट, वुडरेट विल्सन. ये अलग अलग आदमियों के नाम है, ठीक है. इसको आपको एनीवे याद भी करना है. ये इन्होंने कही और हमारे बड़े बुजुर्ग इनको बहुत पहले बोल के चले गए. जो अभी आपने लिखा है इसमें क्या बोला है? वन शुड मेक प्रॉपर जजमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग सो दैट देयर शुड बी फेयर व्यू. मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए थे, कुछ भी करने से पहले सोच समझ लो, सोच समझ के बोला करो, है ना. बोला है, हमें बोल के गए हो, बट इन्होंने बस किताबों में लिख दिया. पता हमें सब है. नेक्स्ट, डोंट कोऑपरेट विद एविल. पता है, बुराई का साथ मत दो. हम करोड़ों रुपया लगा देते हैं सर दशहरे पे इसके लिए, इस एक पॉइंट के लिए.
डोंट कोऑपरेट विद एविल। मतलब खुद तो बुरा करो ही मत, पहले 3 पॉइंट कहते हैं, खुद मत बुरा करो। लास्ट ये पॉइंट क्या कह रहा है? बुरा करने वाले का साथ में। मैं थोड़ी देर में ऐसा मेरे को फील हो रहा है मैं कथावाचक। अगला, कोऑपरेट विद गुड्स, कोऑपरेट विद गुड मतलब अच्छाई का साथ दो। ये दिस शोज हाउ करप्ट वी आर। ये बातें कहानियां लग रही है ना, थोड़े आने वाले 10-20 साल के अंदर और भी ज्यादा ऐसा लगेगा ये सब तो मोटिवेशनल स्टोरीज है। नेक्स्ट लिखो, पब्लिसिटी। मतलब वॉट एवर यू डू, अगर कोई भी अनएथिकल काम करे तो उसको पब्लिसाइज करो, डरना नहीं। हमें अभी क्या सिखाया जाता है? दूसरों के लफड़ों में पढ़ना नहीं। पहले क्या होता था, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोको। अब धीरे धीरे हमें समझ आया कि रोकेंगे तो पुलिस वाला हमें साथ ले जाएगा कि तुम गवाह बन जाओ, और तुम नहीं बनोगे तो अपराध है। अगर आपने क्राइम होते हुए देखा तो आपने रोका नहीं, ये भी अपराध है। तो आप क्या कहते हो? मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पब्लिसिटी। लिखो, एनीथिंग टू बी डन should be brought to the notice of everyone. Should be brought to the notice of everyone, so that if it is unethical, it can be stopped. आया समझ लें इनको? इफ इट इज अनएथिकल इट कैन बी स्टॉप। और ये कुछ हद तक मुझे लगता है सही भी है। गवर्नमेंट अगर कुछ लेके आती है प्लान्स अपने, तो गवर्नमेंट उससे पहले ना मॉडल लॉ लेके आती है, मतलब पब्लिक को बताती है कि हम ये करने जाने वाले हैं। अगर उसमें गलत है तो पब्लिक उसके लिए आवाज उठाती है, तो उसको रोका जा सकता है कि नहीं? आगे अगला, इक्वल प्राइस एथिक्स के प्रिंसिपल, मतलब इज इक्वल्स टू वैल्यू फॉर मनी। एंड वी एक्चुअली एक्सपेक्ट दिस थिंग, हमें इस चीज की विश होती है। वैल्यू फॉर मनी की मतलब आपको 1 लाख खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं। कई लोगों को 1 लाख खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसी के कंपैरिजन में मुझे 20,000 में वैसा ही सब कुछ मिलता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है। माइट भी अपनी किडनी विडनी बेच के 1 लाख अरेंज कर लेंगे, हो जाता है। चाइना में एक पर्सन है, एक स्टूडेंट, इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट, उसने अपनी किडनी बेच के आईफोन लिया। किडनी बेच के, यानी ये फैक्ट है, गूगल पे चेक करो। उसका इंटरव्यू भी आया, तो इधर से टेढ़ा था। बट वो जब गिरता भी होगा तो ऐसा सोचता होगा ना, हड्डी टूट जाए फोन ना टूटे। हड्डी तो फिर जुड़ जाएगी, सस्ते में प्लास्टर हो जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब होता है कि वट एवर यू पे यू शुड गेट द इक्वलेंट वैल्यू। मतलब 19-20 चलेगी, बट एटलीस्ट उसने जितनी वैल्यू मिल जाए, देन यू आर सेटिस्फाइड एंड यू मे गो टू दैट प्लेस अगेन। आप वहाँ ज़्यादा वापस जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मुझे वैल्यू मिली है वहाँ पर। आप अगर शर्ट खरीदते हो, अगर आप शर्ट खरीदते हो 10,000 रुपए की, तो आपको लगता है अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी दोबारा तो वो नहीं लेंगे। अगर आप छोटे से छोटा एग्जांपल, आपने क्लासेस ली, आपको लगता है कि मैंने 20,000 रुपए दिए, मुझे उतनी नॉलेज नहीं मिली,
आई माइट नॉट गो नेक्स्ट टाइम ओवर देयर, बट आपको लगता है 20,000 नहीं, हमने सर का खून पी लिया 50 का, ठीक है, तो सर डेफिनेटली वी विल गो अगेन एंड वी विल पे वॉट एवर अमाउंट, उसका डबल फिर खून पिएंगे। हाँ भी होता है ना। यस सर। ओके, सो दैट्स वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस वॉट एवर, और ये आज की लाइफ में एप्लीकेबल भी है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उसको वैल्यू के फॉर्म में चेक करते हैं कि इसकी, ऐसा जोड़ा नहीं जाता, मेंटली हमें वो चीज अपने आप किसी चीज को गुड या बैड में क्यों जज करते हो, और बाद में अगर वो अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो साथ वाले का जवाब क्या आएगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा अब तुम दोगे इतने पैसे तो इतना ही तो मिलेगा, अच्छी जगह जाओ और पैसा लगाओ तो और अच्छा मिलेगा, यही तो बोला जाता है ना। बट अगर आपने पैसा ज्यादा दिया और सामान कम मिला या इतना इक्विवेलेंट नहीं मिला, देन यू फील दैट मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, यही तो होता है ना। तो ये वैल्यू फॉर मनी, ये आज भी एप्लीकेबल है। देन डाउनसाइड एरो इसी को करो, एंड वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फैक्ट्स, वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट और स्लैक और वैल्यूज, मतलब बेचने वाले के लिए वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसकी, सोसाइटी एट लार्ज के लिए वैल्यू। मैं अपनी चीज बेचूंगा, मैं कहता हूं कि सर ये 50 लाख का है, माई फीलिंग्स आर अटैच्ड विद दिस, आपका होगा सर, लेने वाले के लिए तो ये 500 का भी नहीं, भाई आपकी फीलिंग्स है, उसकी तो नहीं है ना इस चीज से। तो वैल्यू आप कहते हो कि मैंने एथिक्स फॉलो किए, क्यों, मुझे लगता है इसकी वैल्यू, अब मुझे कोई 70 देने वाला आता है तो मैं दिमाग में क्या कहूंगा, अपने 70 की फीलिंग्स है हमारी अटैच इससे। तो पहली बात तो फीलिंग्स को मॉनिटर नहीं कर सकते, वैल्यू होनी चाहिए सोसाइटी एट लार्ज के लिए कि जो मैं चीज दे रहा हूं सोसाइटी लार्ज में उसकी क्या वैल्यू। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन डिग्निटी। तो ये तो आज की डेट में ना दुनिया में खत्म ही हो गया, डिग्निटी नाम का तो वर्ड मुझे लगता है डिक्शनरी से लिख देना चाहिए सामने, नॉट इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यू नो हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, ये जो भी चीजें हमें हंसी आ रही है, जो लग रहा है ना, ये सच्चाई है आज की, ये फैक्ट है। ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ह्यूमन डिग्निटी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर। मतलब क्या होता है इसका, कैन यू एक्सप्लेन? ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस ह्यूमन ट्रैफिक्स, बच्चों को बेचा जाता है, बच्चों को क्या आजकल तो बड़ों को भी बेचा जाता है, आपके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, और जहरीली शराब या घटिया क्वालिटी का फूड सुनते हो ना, आप और मैं, हम सभी मिलावटी खाना खाते हैं, प्लास्टिक के राइस, प्लास्टिक की गोभी, कैबेज, ऑलमोस्ट हमें पता भी नहीं है शायद, और वैक्स लगा हुआ फ्रूट जिसको आप अच्छा समझ के खाते हो, वो टोटली वैक्स्ड होता है, मतलब उसके ऊपर वैक्स की परत लगी होती है जिससे वो खराब नहीं होता, और हम उसको वॉश करके खा लेते हैं। उसके ऊपर आप कभी देखो, एप्पल जब आप वॉश करते हो ना जनरली, तो उसके ऊपर पानी जो है ना बूंदे बूंदे रह जाती है, तो और हम उसको खा लेते हैं बड़े मजे से, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगा हुआ होता है, पानी नहीं टिकता। और कभी उसको चाकू से ऐसा रगड़ो, चाकू पे वैक्स आ जाएगा, यू कैन ट्राई। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ट्रू वाली चीज़ को। सब्जियों में स्प्रे कलर करने के लिए, और मेलन्स में एक्सेट्रा में इंजेक्टेड, और वो भी चीनी नहीं डालते, चीनी में भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ी चीनी है, उसमें भी केमिकल डाला हुआ होता है मीठा करने के लिए। तो ये इंसान को तो हम समझ ही नहीं रहे ना, हमें लगता है बस मनी इज एवरीथिंग, वही चीज़ है। तो ह्यूमन डिग्निटी तो है ही नहीं, एंड ह्यूमन इज ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इंसान में फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं
है, उसको ये समझा जाता है पैसा दिया बात, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने, यही होता है ना आजकल, आपने पैसा दिया मैंने सामान दिया, बात खत्म, या आपने पैसा दिया मैंने आपको काम करके दिया, बात खत्म, रिलेशन नहीं। ये बोल रहे कि होना चाहिए, देयर मस्ट बी। एंड द लास्ट इज नॉन वायलेंस। मतलब क्या हुआ नॉन वायलेंस का? मैं मारपीट नहीं कहूंगा, एथिक्स में बिजनेसमैन मारपीट नहीं करता कभी, ठीक है, वो मारपीट नहीं करता। लिख लो इसका, अ बिजनेसमैन, इफ अ बिजनेसमैन हर्ट, if a businessman hurt interest and right of society, interest and right of society, and exploit consumers by overlooking their interest, this is equivalent to violation and unethical. And it's unethical. Clear? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, सी है 10 मार्क्स का, तो पूछा तो पेजेस कम। तो व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल्स? नंबर 1, sacredness of means and techniques, not to do evil, principle of proportionality, non-cooperation with evil, cooperation with good, publicity, equal price माना वैल्यू फॉर मनी, यूनिवर्सल वैल्यू मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके दिमाग में नहीं, यूनिवर्सल सोसाइटी को उसकी वैल्यू, आपके लिए नहीं, एंड देन ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉन वायलेंस। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट। पहला था एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या होता है कि आप एथिक्स जब अपने बनाओ, क्या एथिक्स पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे? एथिक ऑफ वन पर्सन जिसका काम है स्लॉटरिंग हाउस में, उसका एथिक्स क्या है? वो गाय को मार सकता है या चिकन को मार सकता है, राइट? बट एथिक्स ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ क्लोथिंग फैक्ट्री, उसका एथिक्स इस चीज को अलाउ, दोनों अपनी जगह सही है सर। वो ये नहीं करेगा तो वो कमाएगा कैसे? और ये आदमी अगर वो करेगा तो उसके लिए अनएथिकल है। तो एथिक्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये याद रखना। तो एथिकल प्रिंसिपल जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं एथिक्स, उसका बेस जो है सबका एक ही होना चाहिए, वो है एथिकल प्रिंसिपल। आई रिपीट, जो पहला टॉपिक आपने भी लिखा है वो किस चीज से बारे में बात करता है? वो कर रहा है कि एथिक्स तो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, बट कुछ चीजें सब में कॉमन होती है कि आपके एथिक्स जिस चीज के बेस पे बनते हैं वो ये है एथिकल प्रिंसिपल्स। कि कोई भी आपने अपने एथिक्स को कंपेयर करेगा तो किस बेस पे करेगा? एथिकल, सबके इसको क्रॉस कोई नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज, आज जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है आपने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट की बात आए जब, उस वक्त क्या बिजनेस एथिक्स होता है? नंबर 1, फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है एनिमल? व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? राइट, लिख लो इसको।
It means written rules and regulation. As per the organization values. अलग अलग हो सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के. As per organization values. It is of three parts. Number one, code of ethics. Number two, code of conduct. And third, statement of values. सही है. As already explained, code of conduct क्या होता है? It's a written rules and regulation on the or rather I can say it's a written document. As it differs from organization to organization. It's a written document. Okay. Whether it's inspirational or not, code of conduct is inspirational or not. सर एथिक्स पढ़ रहे हो, जो अच्छी बात हो ना, नहीं भी समझ आए वो है. मतलब हमें तो ये लगता नहीं कि रूल्स रेगुलेशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन. ये हम कि रूल्स रेगुलेशन मानने थोड़ी है. बोलो एक कान तो सुनो उसे निकालो, ये होता है. बट एक्चुअल क्या है रियलिटी? कोड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेंट टू बी फॉलोड. ठीक है. सो कोड ऑफ कंडक्ट आर इंस्पिरेशनल. हाँ, हमें हाँ बोलो. ठीक है. जो आप इस एग्जाम में नंबर लाने का जो आपको लगे ना गलत है वो सही है. ठीक है. देख लो एक क्वेश्चन. कोड ऑफ कंडक्ट और रिटन डॉक्यूमेंट इज इंस्पिरेशनल and it specified what is acceptable and it specify what is acceptable and unacceptable. They are generally framed by top management. सही है. इसी का सेकंड एक आपने कोड ऑफ एथिक्स भी लिखा. सेम कोड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, और कोड ऑफ एथिक्स क्या होगा? व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज इन द बिजनेस कंटेक्स्ट. कोड ऑफ एथिक्स तो वही होगा. कोड तो हमें पता है क्या हो गया. कोड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कोड ऑफ एथिक्स क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एथिक्स. इसको अगर वन लाइन में किया जाए, व्हाट इज एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल को हटा के एथिकल एंड अनएथिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देखो लिखो ये बात जो मैंने बोला. कोड ऑफ एथिक्स मीन्स what is acceptable behavior and what is non-acceptable behavior in the organization. They are as important as sound marketing plan. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? एज इंपॉर्टेंट एज साउंड मार्केटिंग प्लान. सर मार्केटिंग क्या होती है? आपको लोगों को आपके बारे में अवेयरनेस देना, ये मार्केटिंग है. अगर आपके कोड अच्छे हैं, माने आपके एथिक्स अच्छे हैं,
तो डोंट यू नीड अच्छा मार्केटिंग प्लान हो गया आपका, लोगों को आपके बारे में अच्छाइयाँ पता चलेगी आपकी, है कि नहीं सर? कितना भी करो, ट्रस्ट मी, हम चाहे कितने भी करप्ट हैं, कितने भी गंदे हैं, बट हमें अच्छे वही लगते हैं जो एथिक्स फॉलो करते हैं। वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम हार्ट, ट्रस्ट मी, ये फैक्ट है। चाहे वो कुछ भी नहीं है बट स्टिल वी रिस्पेक्ट। आप किसी भी लाइन में एग्जांपल ले लो, डू यू रिस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर? करते हैं, मतलब दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इन जनरल आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, बट स्टिल वी फील दैट ही डिजर्व, वेयर ही इज ही डिजर्व दैट, है ना? लता मंगेशकर, हमें लगता है कि नहीं उन्होंने मेहनत की है, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि दे आर हम्बल, वो गलत नहीं करते, ठीक है? मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी, वाई? बाकी चाहे उसके आसपास के सब कोई गलत होंगे, बट हमें फिर भी क्या लगता है, वो इंसान गलत, चाहे वो गलत कर भी आए, कर देता होगा, जहां वो गलत करता है हम आंखें बंद हो जाती है हमारी। ऐसा तो है नहीं वो गलत करता नहीं, गलत तो उसने भी किया होगा, बट फिर भी वी रिस्पेक्ट बिकॉज ही फॉलो एथिक्स। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिस इंसान की आप रिस्पेक्ट करते हो, वैसे तो बड़ी कम उम्मीद है, बट फिर भी आप किसी की अगर जिंदगी में करते हो, ठीक है, अनकंडीशनली, मम्मी पापा या भाई बहन, छोड़ उनको, छोड़, मजबूरी है। कईयों के लिए है, कईयों के लिए आज भी रिस्पेक्टेबल हो, ट्रस्ट मी, एंड यू शुड, आई थिंक you are lot to them, whatever you are today, you are sitting here because of them only। तो उनको तो एक बार छोड़ दो, वो तो एक अलग चीज़ है, उनको कंपेयर नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा ज़िंदगी में किसी की रिस्पेक्ट करते हो, कोई अगर वो एक वो उसकी उम्मीद नहीं है मुझे कि किसी की करते हो, तो अगर वो इंसान को ऐसा है कि आपको लगता है कि यस दिस फेलो डिजर्व भारत रत्न और ऐसे ऐसे जो भी अवार्ड मिले, तो वो पर्सन पक्का अच्छा होगा। जैसे एक पर्सन है आपकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, उनको आई डोंट नो कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न या समथिंग उनको मिला, सैफ अली खान मिला हुआ है, यू माइट बी शॉक। मेरे को पर्सनली लगता है क्या कुछ भी, मतलब जो बाकी वो डिजर्विंग को दिया उनकी वैल्यू और कम कर, किस लिए मिला? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? क्या एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया कंट्री के लिए? आई थिंक आई एम नॉट श्योर। ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मिला, क्यों, किस लिए? टू गिव द फ्लॉप मूवीज। थोड़े दिनों में आप तुषार कपूर को भी दे दोगे। क्यों दे रहे हो? व्हाट इज द रीजन? किस वजह से दे रहे हो आप? ठीक है, वहां आपको आपके एथिक्स दिखते हैं कि सर अगर सचिन तेंदुलकर को भी वही मिला और सैफ अली खान को भी वही मिला, ठीक है, तो हमें किसको लगता है कि मन से ये डिजर्विंग था? राइट, वाई? बिकॉज ही इज हम्बल। हमने कभी भी उसको लड़ते झगड़ते या बेफजूल की ऐड करते या इससी वैसी चीजें करते हुए नहीं देखा, हमने नहीं देखा कभी, वो कंट्रोवर्सी में नहीं आया। दैट्स एथिक्स, दैट्स एथिक्स ऑफ दैट पर्सन। वो एथिक्स है उसके, हम्बल रहा, हमेशा डाउन टू अर्थ रहा, वो टाइप से। और बहुत सारे क्रिकेटर हैं, शायद हम किसी को लुक्स की वजह से या उसके स्टाइल की वजह से पसंद करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू भारत रत्न एंड दो जनों को कंपेयर कर लो, आप अपने मन में ही करके देख लो सर, आपको लगेगा नहीं दैट्स फेलो इज मोर डिजर्विंग। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैंने नहीं शायद डिकेट्स हो गए मुझे देखे हुए, बट स्टिल आई बिलीव दैट ही डिजर्व। क्यों? क्योंकि मेरे को दैट्स, उसने एथिक्स फॉलो किए। तो जो आपने एक पॉइंट लिखा अभी कोड ऑफ एथिक्स में, इट्स अ साउंड मार्केटिंग प्लान। मतलब ये आपकी छवि, पता क्या होता है, ये आपकी छवि को दर्शाता है, मतलब आपकी इमेज को शो करता है। मार्केटिंग प्लान इज व्हाट? इट शोज योर इमेज। और अगर गुड एथिक्स है ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये आपकी सोसाइटी में क्या क्रिएट करता है? गुड इमेज। अगर आप गुड एथिक्स फॉलो करोगे तो आपकी इमेज अच्छी होगी। इसको मैं प्रूव किससे एग्जांपल से किया? सचिन के एग्जांपल से। यही अगर कल को आपको शाहरुख खान को मिले, कितना भी अच्छा हो, आप चाहे सारी मूवीज देखते हो केबल पे फ्री में आए तो या व्हाटएवर, पर सर कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं दिस इससे ज्यादा बेटर और बेटर। गिवन अ चॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन,
ठीक है, आता है ना मन में, क्योंकि द वे ही टॉक, चाहे वो गंदा होगा, वट एवर ही इज, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट व्हेन इट कम्स टू द वे ही टॉक, उसके एथिक्स क्या है, उसके एथिक्स अगर आपने सुने हो कभी उनके, तो वो सबको बोलता है प्रणाम, चाहे आप छोटा बच्चा कभी, दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व, आप अगर ऑब्जर्व किया हो आपने कभी, जो एक शो करते हैं वो कौन बनेगा करोड़पति है ना, केबीसी, तो उसमें उनके साथ अगर उनके छोटे भाई भी आए हुए होते, जो उनकी उम्र से आधे भी होते, तो उनको भी ये कहता है आपको नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, वो ऐसा बोलता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें दिखती है। उनके साथ अगर कोई लेडी आई हुई है तो देवी जी, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करना, ठीक है, प्रणाम कर लेना, ये क्या मार्केटिंग ट्रिक्स, मतलब आपके इमेज बिल्डिंग होती है और हमें वो टच कर जाती है, अच्छी चीज़ है। और यही एक दूसरा शो आ रहा होता था 5वीं पास समथिंग, पता है किसी को क्या आप 5वीं पास है, शाहरुख खान उसका होस्ट था, पता भी नहीं होगा, टू कम्पीट केबीसी, 2 शो आए थे, वन वॉज 10 का दम एंड वन वॉज क्या 5वीं पास है या क्या 5वीं फेल है समथिंग, एक शो आया था, ठीक है, उसमें वो सबकी लेग पुलिंग करता था, लेग पुलिंग वो उसका नेचर है वैसा, द वे ही टॉक वी नो दिस वेरी वेल, द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही कैरी, ठीक है, तो इट्स योर इमेज बिल्ड, ये होता है आपके कोड ऑफ एथिक्स। सो व्हाट वी आर लर्निंग आउट ऑफ दिस, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको आपके फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स इन द सेंस इफ यू वांट पीपल शुड लाइक यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू शुड बी। अभी रिसेंटली आपको पता हो कि आपके पार्लियामेंट में एक एमपी बने हैं, उस वेरी पुअर, उड़ीसा से है, सुना किसी ने नाम, पता है किसी को, याद कर लो, हमारे पास टाइम, आप देख सकते हो, आप उड़ीसा से एक एमपी बने, यू कैन चेक अगर किसी को याद आ जाए, वो भी नहीं है, यू कैन चेक, वो पर्सन जो है वो साइकिल पे घूमते हैं, ऑटो पे घूम के प्रचार किया, वो भी भाड़े पे, ठीक है, झुग्गी टाइप, जिसको हम दिल्ली में झुग्गी बोलते हैं, झोपड़ी में रहते हैं वहां पर, नॉट अ लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला स्कूटर बाइक कुछ भी नहीं, सेकंड हैंड साइकिल है, ठीक है, व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में आए थे, दाढ़ी है, ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट, उससे सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी क्यों नहीं, और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं सर इंडिया में, उनसे भी ज्यादा अच्छा है, सिंपैथी नहीं, व्हाट इज देयर इज ट्रू, हमें पता है, दिखता है उससे कि वो सच्चा है, और अगर उसको कल को अवार्ड मिलता है, एक अवार्ड उसको मिलता है, एक अवार्ड सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, या कपिल सिब्बल को, या फिर एनी XYZ जो ये बीजेपी में भी अगर आपके हैं, या किसी को भी, मायावती जी को, या लालू प्रसाद यादव जी को, या राहुल जी को, इनको मिलता है, आप सोचो, एक बार सोच के देखो, वेयर यू विल फील दैट हु वाज अ डिजर्विंग गाय, हमें लगेगा ही इज अ डिजर्विंग गाय, वेयर यू विल वोट, अगर आपको ऑप्शन दे वोटिंग करने का, आप उसको करो, चाहे आप उनको पर्सनली जानते भी हो, एक बार मिले भी हो, यू विल वोट टू दैट वन, बिकॉज उसकी इमेज ऐसी, उसके एथिक्स ऐसे, आपको लगता है वो हार्म नहीं करेगा, दैट्स योर एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। आगे समझ, क्या नाम है? प्रताप सत्यांगी, ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, just saw him, just read about little about him, and he got respect from me. I met a lot of politicians, I've interviewed a lot of politicians, okay? But still none of them got that kind of respect, except very few, कोई एक आधा बहुत हुआ, but this fellow deserve that, अपनी मेहनत से पहुंचे, the kind of person he is, ठीक है, that's code of ethics। आगे, so code of ethics क्या होना चाहिए? code of ethics must be summarized, code of ethics must be summarized, code of ethics must summarize the value of organization, ठीक है, डाउनसाइड एरो, इट डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड कंट्री टू कंट्री,
एग्री सर? देयर इज अ कंट्री हु, बिजनेस का एग्जांपल तो मैंने दिया आपको, स्लटरिंग हाउस का और क्लोथिंग का अलग अलग। देयर इज अ कंट्री, कंट्री टू कंट्री कैसे डिफर करते हैं, देयर इज अ कंट्री विच अलाउ ड्रग्स, वीड कंजम्पशन, ड्रग्स और वीड कंजम्पशन अलाउ है कंट्री में प्रॉपर। कौन सी है पता है किसी को? नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर अगर इंसान, ह्यूमन इंसान वीड, ड्रग्स, गांजा, अफीम, ओपियम, नार्कोटिक्स कंज्यूम करता है, अलाउड है उसमें, यू कैन डू इट ओपनली। सर इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने भी हाथ जोड़ ली, करो मरो, कोई टेंशन, ठीक है। हमारे यहाँ भी थोड़ा शर्म, थोड़ा सा, ठीक है। तो माय पॉइंट इज, क्या ये एथिक्स कंट्री टू कंट्री डिफर कर रहा है? हमारे यहाँ वो अलाउड नहीं है, दूसरी कंट्री में वो अलाउड है। इट्स अ मैटर ऑफ एथिक्स ओनली, है कि नहीं? तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, ये गया फर्स्ट पॉइंट आपका, किस चीज का? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या था? फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड, एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी। सर एथिक्स कमेटी क्या होती है? थोड़े टाइम बाद आप लॉ में पढ़ोगे, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, सुने किसी ने नाम? विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, डोंट कन्वर्ट इन हिंदी, हिंदी में नहीं करना इसको। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का मतलब होता है, इफ यू सी, अच्छा एक एग्जांपल से बता दो, एक है ना एड आता है इसका, सम वाइन और या तो किसी शराब का या सोडा कंपनी का एक ऐड आता है, इंपीरियल ब्लू, इंपीरियल ब्लू, ठीक है, एक ऐड आता है। उसमें देयर इज ऑफिस, एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें बॉस एक फोटोस्टेट की मशीन के साथ जाके ईव टीजिंग कर रहा होता है। ईव टीजिंग मतलब किसी गर्ल के साथ छेड़छाड़, ईव टीजिंग का मतलब। सो एक एम्प्लॉय पीछे से आवाज देता है ओए, ऐसा आवाज देता है ओए, मतलब उसको बोलता है रुक जा मैं देख रहा हूँ, जबकि वो एम्प्लॉय और वो बॉस है। दैट्स विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। मतलब गलत के खिलाफ विसल ब्लोअर, नाम ऐसा दिया सीटी बजाना, एग्जैक्टली सीटी बजाना नहीं, आवाज उठाना, तो इसको नाम दिया गया विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। गलत के खिलाफ आवाज उठाना, गलत अपने साथ हो तब नहीं, अपने साथ तो आवाज उठाने की पड़ती, निकलती है ना, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। जब अपने साथ आवाज, अपने साथ गलत हो तो आवाज आपको उठानी नहीं होती है, उस टाइम तो आवाज निकलती है, ठीक है। दूसरे के साथ गलत हो तब भी आवाज उठाओ, वो होता है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, ठीक है। और विसल ब्लोअर मैकेनिज्म मतलब चाहे वो आपका सीनियर या जूनियर किसी के साथ गलत कर रहा है तो आवाज उठाओ, दैट्स विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। हु विल लुक आफ्टर दिस मैटर इन द कंपनी, मतलब कंपनी विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को आवाज उठा के करेगा क्या, चिल्लाएगा क्या वहां पर, किसको जाके बोले, मतलब आवाज कैसा उठाए, चिल्लाने लग जाए जोर जोर से वहां पर खड़ा होकर कि अब तो चिल्लाऊंगा मैं, सबको इकट्ठा करूंगा, ठीक है। किसको बोले? हु शुड टेक एक्शन ऑन दैट बॉस? देयर शुड बी एथिकल कमिटी। सर कानूनन कंपनीज एक्ट 2013 से सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया है, एंड अ कंपनी सेक्रेटरी विल लुक आफ्टर दिस, एंड आल्सो द few directors of the company will look after this, ठीक है। समझ आया? विसल ब्लोअर मैकेनिज्म मतलब किसी के खिलाफ आवाज उठा दो तो उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? हु विल लुक आफ्टर दिस मैटर। इसकी हर ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए। इसको लुक आफ्टर करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी का नाम क्या है? एथिकल कमेटी। अब आगे समझ एथिकल कमेटी। These committees, एग्जाम्पल्स के लिए जगह छोड़ दे, these committees
can raise concern of ethical nature. Comma, prepare or update code of conduct and resolve ethical dilemma. एंड रिजॉल्व एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा पता क्या होता है? दो गुड में से एक को चूज करना. दोनों ही चीजें गुड है बट चूज एक करना. ये क्या आपका एथिकल डिलेमा. आपके लेवल पे एग्जांपल देता हूं मैं. अगर मैंने 7 वाले की कॉपी नहीं देखी तो मैं फेल हो जाऊंगा. अब ये एथिकल डिलेमा क्या है? मेरे एथिक्स कहते हैं कि चीटिंग बट नहीं करी तो फेल हो जाऊंगा और पापा मम्मी की फीस बेकार जाएगी. ठीक है, तो वो भी फर्ज पूरा करना है. पापा मम्मी ने बोला है पास भी होना है बट साथ में चीटिंग करना गलत भी है. क्या करूं? ठीक है, ये एथिकल डिलेमा है. आपने क्या करना है वो आपको पता ही है. खैर मैं क्या बताऊं, समझदार हूं. बट बाकी अदरवाइज एग्जांपल है ये एथिकल डिलेमा का क्या होता है. ठीक है, downside error. To resolve the ethical dilemma, to resolve the ethical dilemmas, ethical policies and ethical standards are developed. ठीक है, downside error. Following ethical committees are formed. कौन कौन सी एथिकल कमिटीज फॉर्म होती है? नंबर 1, एट बोर्ड लेवल, मतलब टॉप मैनेजमेंट. एट बोर्ड लेवल, बोर्ड लेवल पे एथिकल कमेटी फॉलो होती है. नंबर 2, मैनेजमेंट कमेटी. तो बोर्ड वाले तो एथिक्स को बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और मैनेजमेंट कमेटी वाले इंप्लीमेंट करेंगे. लिखना चाहो तो उसके आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में. पहले में फॉर्मुलेट, दूसरे में इंप्लीमेंट. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.